हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स एंड गाइज अगेन आपके साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। और गाइज अगर आज की वीडियो की बात करूं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एसओ का जो सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इसके सिलेबस में ऐसा क्या है कि जिसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ें और कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल का एक्सपीरियंस यानी कि 2 साल जॉब कर चुके होते हैं और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उन चीजों को यानी कि सारा का सारा सिलेबस पढ़ना। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि सर एक्सपीरियंस किस फील्ड से होना चाहिए, कौन सा रेलेवेंट फील्ड है ये जिसकी बात की जा रही है। तो उसी के हम रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर और हमारा जो फाइनेंस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारा जो है एक्सपीरियंस और उसके पर्टिकुलरली एक विद एग्जांपल के साथ कि कौन से फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। सो गाइज सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था कि एग्जाम में आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपका एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक को चूज करना होगा, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। सो गाइज ये चीजें आपको पता होगा कि 40 क्वेश्चंस, सभी के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं ईच में से, है ना। सो अभी अगर देखा जाए तो आपका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस और एग्रीकल्चर, यहाँ सबसे बड़ी चीज जो ये होती है कि इनमें से कौन से टॉपिक मेन फोकस किया जाए। दूसरा हमारा कंप्यूटर नॉलेज। सो गाइज अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन पे मोस्टली फोकस किया जाता है, पिछले एग्जाम को देखोगे या फिर उससे पीछे भी एग्जाम को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर में से मेनली फोकस किया गया था आपका एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, डेयरी साइंस, ठीक है, और उसके साथ करंट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, है ना। तो आपका कहीं ना कहीं आरआरबी एसओ जो है उसके अंदर ब्रीडिंग के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो गाइज आपको मेनली फोकस करना होगा कि आपका एग्रोनॉमी पोर्शन, सॉइल साइंस, आपका हॉर्टिकल्चर और डेयरी साइंस, ये 4 सब्जेक्ट पे अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। तो आप ज्यादा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप 40 टू 50% सिलेबस को अच्छे से यानी कि 40 टू 50% क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे और उनमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन फिर एक समस्या आती है कि सर आपका एग्रोनॉमी इतना बड़ा है, हॉर्टिकल्चर इतना बड़ा है, उसमें से भी क्या होता है पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पे ही, कुछ पॉइंट पे ही फोकस किया जाता है। तो उसको हम जब क्लासरूम में डिस्कस करेंगे तब आपको बेटर समझा पाऊंगा कि आपका एग्रोनॉमी में से कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम करते हैं तो पर्टिकुलरली आपका जो टॉपिक्स हैं इनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं बात की जाए, सबसे पहले एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में मैंने बता दिया कि आप सबसे पहले किसको फोकस करोगे, एग्रोनॉमी को। दूसरा आपका जो है सोयल साइंस को। तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, आपका प्लांट ब्रीडिंग और डेयरी साइंस, और आपका यहाँ पर लास्ट बचता है हॉर्टिकल्चर। इनको मेनली फोकस करना है। इससे क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है गाइज। और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर के तो बहुत ही लिटरेरी आप बोल सकते हो कि 10 से 15 पेजेस के नोट्स हैं। अगर आप उनको पढ़ते हो तो ज्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन मैक्सिमम आप 70% सिलेबस को कवर अप कर पाओगे, यानी कि 70% क्वेश्चंस उस 10 या 15 पेजेस के नोट से ही आ जाते हैं, है ना। तो उसको हमने प्रिसाइज किया हुआ है अच्छे से, तो उसमें से आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंस, फाइनेंस के रिगार्डिंग देखो आपको सबसे पहले, क्योंकि फाइनेंस मेनली क्या है, आपका बैंकिंग है, तो बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड जितनी भी आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, आपके फाइनेंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी आपके इंटरनेशनल या फिर आपके इंडियन, है ना, सभी आपको पता होना चाहिए उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके जो रिसेंट रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, उनके
एमडी कौन है, उनके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, उनके रिलेटेड आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है ना, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अभी रिसेंट जैसे बैंक मर्जिंग हो रहा है ना, तो बैंक मर्जिंग के अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं उनके रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये जो आरआरबी एसओ जो स्केल 2 की जो पोस्ट है वो उसमें आपका ये सारा का सारा जो फाइनेंस है वो बैंकिंग में भी आप जब इंटरव्यू में जाने वाले हो तब भी आपसे पूछा जाएगा। और अगला है आपका इंडियन इकोनॉमी। आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी यानी कि अभी क्या स्टैंडर्ड है, बजट वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वहां से बहुत ज्यादा इश्यू आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हमने पूरा का पूरा प्रिसाइज फॉर्म, और दूसरा जो बैंकिंग के पर्सन है हमारे पास वो बहुत ही आप कह सकते हो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसने पिछले लगातार 2 या 3 एग्जाम के अंदर 35 मार्क्स के बीच में ही मार्क्स क्रैक किए हैं, है ना। तो हर बार उसका क्राइटेरिया यही रहता है उनका। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं एक बेटर जो पर्सन रेगुलेट है इसके अंदर, कहीं ना कहीं रेगुलर इसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो आपको पता होगा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग होता क्या है इनके रिलेटेड। और नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केटिंग और आपका करंट इश्यूज। गाइज आपको बता दूं कि फाइनेंशियल मार्केटिंग क्या होता है, इन जो फाइनेंस है मेनली ये समझ सकते हो कि इसके अंदर जो प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों आपको जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, जिससे आप लोग क्या है कि इन चीजों के अंदर कहीं भी आपकी कोई दिक्कत है तो उनको रिजोल्व आउट किया जाएगा। मैक्सिमम यही दिक्कत रहती है। ओके गाइज, तो ये हमारा मेनली टॉपिक थे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड इश्यूज। सो गाइज जब इंटरव्यू की बात आती है, सॉरी आपके एक्सपीरियंस की बात आती है, तो एक्सपीरियंस में जो इश्यूज आते हैं आपसे बहुत बार सुना होगा कि एक्सपीरियंस नहीं माना गया। देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वहां पर स्पेशल लिखा होता है आपका कि 2 ईयर एक्सपीरियंस जो आपका है वो रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। ये वर्ड वहां पर स्पेशल लिखा होता है ना। तो रेलेवेंट फील्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं मान पाते। तो गाइज वो आपका रिलेवेंट फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आपका फील्ड का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका, जैसे मैंने यहाँ पर ना 2 आपके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो कि किसी स्टूडेंट के या फिर जो आपका पर्सन सिलेक्ट हो चुका है उसी के मैंने यहाँ पर लिए हैं, है ना। तो इनको मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से कि एक्चुअल के अंदर इसमें क्या लिखा हुआ है ना। सबसे पहले ये आपका एक्सिस बैंक का एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है उस पर्सन का। उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑफिसर एग्री एंड रूरल बैंकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्री बिजनेस सेंट्रल हेड लुधियाना, है ना। तो आपका पोजीशन क्या है, उसकी जो पोजीशन है उसकी पोजीशन क्या है, एज ए ऑफिसर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंकिंग, है ना। तो वो आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंकिंग ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट किया गया था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्ड उसमें लिखा होना चाहिए, या आपका जो लेटर है उस लेटर हेड के अंदर स्पेशल कहीं ना कहीं ये चीज शो होनी चाहिए, या एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज शो होनी चाहिए कि आपने एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही इसमें वर्क किया हुआ है। दूसरा आपको एक एचडीएफसी बैंक का इंटरव्यू दिखाता हूँ, सॉरी एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ आरएम रिटेल एग्री, है ना। तो रिटेल एग्री यानी कि आपको जो आपका आरएम जो है आपको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, लेकिन आरएम जो मेनली ये क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड की पोस्ट होती है। तो इसके अंदर ये नहीं है कि आपका अगर पीओ है तो वो भी इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, नो। आपका अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही अगर वर्क किया हुआ है तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर स्पेशल डिनोट किया गया है, तो उसी के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस जो है वो माना जाएगा। कई बार किसान कॉल सेंटर के भी एक्सपीरियंस जो है वो भी आपके डिनाई हो चुके हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। सो गाइज ये चीज बहुत ज्यादा कंसिडर करने वाली है कि इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए। तो प्लीज जब भी आप एक्सपीरियंस के ले जा रहे हो तो उस चीज को कंसिडर कर लेना। बाकी इस चीज के रिलेटेड हम आपको गाइड करते रहेंगे और इंटरव्यू तक हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, आपका अच्छे से जो है प्रिपरेशन इसके अंदर करवाया जाएगा। कहीं भी कोई चीज की कमी आती है या फिर कोई भी चीज आपका डाउट है तो हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके गाइस, और स्टूडेंट्स हम आरआरबी एसओ के लिए प्रेजेंट टाइम में एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी फीस मात्र 6800 रुपीज है। ठीक है, 12,000 का पूरा कोर्स था, लेकिन अभी कोविड-19 के पेंडेमिक अटैक को देखते हुए, ठीक है, तो फीस आपका कम कर दिया गया है बहुत ज्यादा। जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाना है एक लिमिट टाइम के लिए आप लोगों को ऑफर दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाकर और इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज मोस्ट वेलकम। आपको अच्छे से बहुत नीनली कहीं ना कहीं जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज फोकस करते हुए पॉइंट टू पॉइंट टिल इंटरव्यू तक आपका साथ दिया जाएगा। ओके गाइज,
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।